हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें साउंड की आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब जब आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं यूट्यूब में तो कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर साउंड नहीं आता, सुनने में क्लियर नहीं होता, साउंड बहुत स्लो होता है या फिर पीछे से काफ़ी नॉइज़ आती है। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना के किसी को सेंड करना है और उसमें आपकी आवाज़ ही ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू भी नहीं रहती और उस वीडियो को भी व्यूअर्स ठीक से नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो के अंदर अपने साउंड को कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो भी एकदम प्रोफेशनल वे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने एक डेमो बनाया जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में जब रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड कितना स्लो होता है और उसके बाद हम उस साउंड के क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं मैंने डेमो बनाया। मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर साउंड भी सुनाई देगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना स्लो म्यूजिक आ रहा है साउंड रिकॉर्ड होने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो के अंदर साउंड कितना स्लो है। अब मैं आपको बताता हूँ इस साउंड की क्वालिटी को आपने कैसे इंक्रीज करना है। आपने जो भी वीडियो बनाया है उसको आप MP3 या ऑडियो फाइल के अंदर कन्वर्ट करिए। मैं मैक्सिमम टोटल वीडियो कन्वर्टर यूज़ करता हूँ, तो मैं आपके सामने इस वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब आपको करना क्या है, ऑडासिटी को ओपन करना है और फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है और जहाँ आपकी फाइल है, मैंने ये डेमो का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मेरी ये दोनों फाइल है, इस फाइल को आपने सिलेक्ट करना है, MP3 फाइल को। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसके बार है कितने छोटे आ रहे हैं। आपने जो ब्लैंक एरिया है, आपने उस ब्लैंक एरिया को सिर्फ ज़रा सा सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ये ऊपर जो इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे जाना है और इसके बाद आपको नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए करा है कि जो ये आप बीच में देख रहे हैं जो नॉइज़ आ रही है, इस पूरे ऑडियो के अंदर ये सारी नॉइज़ को डिडक्ट कर लेगा। अब इस एरिया में आप डबल क्लिक करेंगे जिससे ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई है। इफेक्ट के अंदर जाना है, फिर से नॉइज़ रिडक्शन में जाना है और इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो बीच में नॉइज़ आ रही थी, अब वो नॉइज़ के जो बार थे छोटे छोटे, वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको अब इस वॉइस को, इस साउंड को क्लियर करना है, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बनाना है। फिर से आप इफेक्ट में जाएंगे और आप ये जो देख रहे हैं कंप्रेसर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये सेटिंग देख लीजिए, ये सारी सेटिंग्स सेम होनी चाहिए। सारी सेटिंग सेम करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे और आप देखिए इसके बार का जो साइज़ है ये कितना इंक्रीज़ हो गया। फिर से आपको इफेक्ट में जाना है, उसके बाद इक्वलाइजेशन के अंदर आना है और ये जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आपको बास बूस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। इफेक्ट के अंदर जाना है, इक्वलाइजेशन, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ट्राइबल बूस्ट को सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये जो आपको पॉइंटर दिख रहे हैं, यहाँ से होल्ड करके आप इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपको इफेक्ट्स के अंदर जाना है और आप ये जो नीचे एरो का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए ये ऑप्शन आ रही है लिमिटर। लिमिटर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट हार्ड। आपने हार्ड लिमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आप फिर से इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे है नॉर्मलाइज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सेम एज इट इज सेटिंग को रहने देना है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मैं फिर से आपको ये साउंड प्ले करके सुनाता हूँ और आप खुद देख लीजिए साउंड की क्वालिटी कितनी इंक्रीज हो गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा साउंड का इफेक्ट कितना चेंज हो चुका है। अब आप इस फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और मैं प्रेफर ये करूँगा आप एक्सपोर्ट एज वेव करें। वेव की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जहाँ पे भी आपने डेस्टिनेशन सेट करनी है आप वो सेट करके इसको यहाँ से सेव कर लीजिए एंड देन ओके।
ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो भी आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आपने अभी जिस वेब फाइल को क्रिएट करा है और जो आपकी वीडियो फाइल है, दोनों को आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास वीडियो भी है और ऑडियो भी है। वीडियो को यहाँ से मैं नीचे टाइम लाइन में लेके आऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोनों फाइल सिलेक्ट है। मैं ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं डिलीट कर दूँगा और आपका ये जो वेब फाइल है आप इस पर राइट क्लिक करके इसको भी आप नीचे टाइमलाइन पे लेके आएंगे वीडियो के साथ। अब ये देखिए ऑडियो को मैंने ज्वाइन कर दिया और अब आपको मैं सुनाता हूँ इसकी क्वालिटी कितनी हाई हो गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना सिंपल है। आप अपने वीडियो को बनाने के बाद उसको MP3 में कन्वर्ट करें और ऑडेसिटी में जाके जो मैंने सेटिंग्स बताई है उन सेटिंग्स को आप वेब फाइल में सेव करने के बाद अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर से वीडियो के साउंड को म्यूट कर दीजिए या फिर उसको डिलीट कर दीजिए। जो भी आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है वो यूज़ करने के बाद आप वेब फाइल को सिलेक्ट करके आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपने ऑडियो का प्रोजेक्ट भेजना है, तो ये जो आप रिकॉर्ड का बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद अब जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और उसके बाद आप सेम वही इफेक्ट्स वही सेटिंग करके आप इस ऑडियो को भी क्लीन कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप दूंगा आपको, जब भी आप रिकॉर्डिंग करें रिकॉर्ड के बटन को प्रेस करें या फिर जब आप वीडियो बना रहे हैं तो शुरू करने से पहले 2-3 सेकंड्स को एकदम ब्लैंक छोड़ दे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत। फ्रेंड्स मैंने ये 2-3 सेकंड्स इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए। अब मैं इसको यहां से सिलेक्ट करूंगा और जब मैं बैकग्राउंड की नॉइस को रिड्यूस करूंगा, गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। इट मीन्स ये वाला साउंड पूरे वीडियो के अंदर है और ये वाली जो नॉइज़ है उस नॉइज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर फिर भी आपको नॉइज़ दिख रही है अभी भी थोड़ी सी है तो आप इस स्टेप को फिर से रिपीट कर सकते हैं और फिर से आप इसको ओके कर सकते हैं। तो आप देखिए पीछे जो नॉइज़ के बाहर आ रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग करिए और आपको उसकी साउंड क्वालिटी को ऑडेसिटी में इंक्रीज करना है तो हमेशा स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड्स ब्लैंक रहने दीजिए, जिससे कि आप उसकी नॉइज़ प्रोफाइल को डिलीट कर सके। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।